बीए पाठ प्रथम राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के हमने परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में कर लिया था। आज हम करेंगे राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार में मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचारों को 5 शीर्षकों में बांटा जा सकता है। तो आज हम पहला शीर्षक करेंगे व्यक्तिगत व राष्ट्रीय स्वतंत्रता। व्यक्तिगत व राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राजा राम मोहन रॉय, पहला विचार, राजनीतिक विचार, व्यक्तिगत व राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राजा राम मोहन रॉय ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता का समर्थन किया था। राजा राम मोहन रॉय ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता का समर्थन किया था। वह जीवन, राजा राम मोहन रॉय जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति धारण करने के अधिकारों को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करते थे। कौन कौन से अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करते थे? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। इनको वे व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करते थे। वो मानते थे कि ये प्राकृतिक अधिकार है व्यक्ति के। राजा राम मोहन रॉय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों को भारतीय सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों को भारतीय सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहते थे। सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहते थे। इस दृष्टि से वे राज्य के असहस्तक्षेपवादी धारणा से पूर्णतः असहमत थे। असहस्तक्षेपवादी धारणा से पूर्णतः असहमत थे। वो सहमत नहीं थे, असहमत थे। उनका दृढ़ मत था कि राज्य को व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान के लिए सक्रिय प्रयत्न करते रहना चाहिए। राज्य को व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान के लिए सक्रिय प्रयत्न करते रहना चाहिए, राजा राम मोहन रॉय का मानना था। विशेषतः भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो है उसमें व्याप्त कुरीतियों, अन्यायप्रद परंपराओं और अंधविश्वासों को देखते हुए उन्होंने राज्य द्वारा समाज सुधार, शैक्षणिक उन्नति आदि के लिए विधि निर्माण पर बल दिया था। राज्य को एक आता कि विधि का निर्माण करे। विधि का निर्माण किसके लिए करे? समाज सुधार और शैक्षणिक उन्नति, जिससे कि समाज में फैली जो कुरीतियाँ हैं और अन्यायप्रद जो परंपराएं हैं और अंधविश्वास है, उनको हटाया जा सके। राज्य से अपेक्षा की थी कि विधि का निर्माण करे। राजा राम मोहन रॉय राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य साधन के रूप में स्वीकार करते थे। राजा राम मोहन रॉय मानते थे कि राज्य ही है जिसके अंदर रहकर व्यक्ति का पूर्णतः विकास हो सकता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य साधन के रूप में राज्य को स्वीकार करते थे। इस कारण जहां उन्होंने राज्य से अपेक्षा की वह व्यक्ति को उसकी मूलभूत स्वतंत्रताओं से वंचित ना करे। राज्य से अपेक्षा की थी कि व्यक्ति की जो मूलभूत स्वतंत्रता है उसे राज्य को उसको वंचित नहीं करना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी राज्य का दायित्व माना था। एक तरफ तो राज्य से अपेक्षा की थी कि वंचित ना करे, और दूसरी तरफ राज्य का यह दायित्व माना था कि वह उन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं को निर्मित करे और ऐसा प्रयत्न करे जिससे कि मूलभूत मानवीय समानता व सामाजिक और आर्थिक न्याय जैसे आदर्श सामाजिक जीवन का आधार बन सके। क्या? मानवीय समानता, मूलभूत मानवीय समानता।
सामाजिक और आर्थिक न्याय जैसे आदर्श सामाजिक जीवन का आधार बन सके। ये उन्होंने राज्य से का दायित्व माना था, राज्य का दायित्व है। राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रों की स्वतंत्रता के भी महान समर्थक थे। यहाँ तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महान समर्थक थे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। राजा राम मोहन रॉय ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति धारण करने के अधिकारों को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में स्वीकार किया था। उन्होंने राज्य से अपेक्षा की थी कि व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रताओं से उसे वंचित ना करे और राज्य का दायित्व माना था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं को निर्मित करने का प्रयत्न करे जिससे कि मूलभूत मानवीय समानता और सामाजिक और आर्थिक न्याय जैसे आदर्श सामाजिक जीवन का आधार बन सके। फिर आता है, ये तो था, यहाँ तक था व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राजा राम मोहन रॉय राष्ट्र की स्वतंत्रता के भी महान समर्थक थे। उन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया था, किंतु यह सत्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में राजा राम मोहन रॉय के विचारों से यह स्पष्ट आग्रह व्यक्त हुआ है कि वह राष्ट्रों की स्वतंत्रता के संबंध में उनके दृष्टिकोण में उपलब्ध नहीं होता। जितनी उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की थी उतनी उन्होंने राष्ट्रों की स्वतंत्रता की बात नहीं की थी। राष्ट्रों की स्वतंत्रता के समर्थक तो थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रों की स्वतंत्रता की बात जो दृष्टिकोण में उनके उपलब्ध नहीं होती है। उन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तुत नहीं की। इम्पोर्टेंट है, पूर्ण स्वराज की मांग। जितने भी विद्वान हुए उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तुत नहीं की थी, क्योंकि उनका विश्वास था कि अंग्रेज जाति का संपर्क भारतीय जनता के लिए अहितकर नहीं था। अंग्रेज जाति का संपर्क भारतीय जनता के लिए अहित करने वाला नहीं था। राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र और न्याय के प्रति अंग्रेज़ों की निष्ठा में उनका गहरा विश्वास था। किस में विश्वास रखते थे? राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र और न्याय के प्रति अंग्रेज़ों की जो निष्ठा थी उसमें उनका गहरा विश्वास था। अंग्रेज़ों के प्रति उनका प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण, जो प्रशंसा करते थे, वो दृष्टिकोण का ये अर्थ नहीं है कि वह भारत पर अंग्रेज़ों के स्थायी आधिपत्य के समर्थक थे। वो अंग्रेज़ों की प्रशंसा करते थे, लेकिन इसका ये कतई भी मतलब नहीं है, ये कतई अर्थ नहीं है कि वह भारत में अंग्रेज़ों का स्थायी आधिपत्य के समर्थक थे, स्थायी रूप से अंग्रेज़ यहाँ रह जाए इसके समर्थक थे, ये इसका अर्थ नहीं है। उनकी मान्यता थी कि भारत में अंग्रेज़ी शासन भारतीय जनमानस में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रति आस्था उत्पन्न करने और भारत में आधुनिक संस्कृति के जीवन संपर्क में सहायक होगा तथा भारत राजनीतिक और बौद्धिक दृष्टि से विश्व के अन्य देशों के स्तर तक पहुंच जाएगा, जो अन्य सभ्य देश हैं उनके स्तर तक पहुंच जाएगा। तो वो अंग्रेज़ों के प्रति प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण रखते थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों का स्थायी आधिपत्य यहाँ रहे। उनकी मान्यता थी कि इस कार्य के लिए भारत में ब्रिटिश सत्ता का अधिक से अधिक 40 वर्ष तक रहना उचित है। ये जो कार्य है, इस कार्य के लिए ब्रिटिश सत्ता का अधिक से अधिक 40 वर्ष तक भारत में बना रहना उचित है। राय ब्रिटिश सत्ता के समर्थक होते हुए भी राजा राम मोहन रॉय ब्रिटिश सत्ता के समर्थक होते हुए भी सरकार को निरंकुश
शक्तियाँ प्रदान करने के विरुद्ध थे, निरंकुश शक्तियाँ प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे, उसके विरुद्ध थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियाँ प्रदान करने का विरोध किया। गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियाँ प्रदान करने का विरोध किया और यह मांग की कि क्या मांग की उन्होंने? यह मांग की कि भारत के लिए बनाई जाने वाली विधियाँ, भारत के लिए जो विधियाँ बनाई जा रही हैं भारत के लिए बनाई जाने वाली विधियाँ ब्रिटिश संसद द्वारा ही बनाई जानी चाहिए। विधियाँ जो बनाई जा रही है वो ब्रिटिश संसद द्वारा ही बनाई जानी चाहिए। ब्रिटिश संसद को अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो ही ये विधियाँ बनाए भारत के लिए। उनका यह तर्क था कि उनका ये जो तर्क है ये इस आग्रह को व्यक्त करता है, एक आग्रह था उनका, उसको व्यक्त करता है कि कार्यपालिका संबंधी और विधायी शक्तियाँ एक हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति एक हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, एक हाथ में नहीं आनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन, ये बात की थी उन्होंने उस वक्त राजा राम मोहन रॉय ने, कि किसी एक हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति किसी एक हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। वे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में नियुक्त कार्यपालिका, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो कार्यपालिका को नियुक्त किया गया था, वे राजा राम मोहन रॉय ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में नियुक्त कार्यपालिका अर्थात गवर्नर जनरल को असीमित शक्तियाँ प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। वो इस पक्ष में नहीं थे कि गवर्नर जनरल को असीमित शक्तियाँ प्रदान की जाए, असीमित शक्तियाँ प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। वस्तुतः ब्रिटिश शासन के प्रति उनका समर्थन इस तथ्य में नहीं था, ब्रिटिश शासन के प्रति जो उनका समर्थन था वो इस तथ्य में नहीं था कि वे भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन विधि के शासन और सीमित सरकार जैसे सिद्धांतों को लागू करना आवश्यक मानते थे। ब्रिटिश सरकार के अधीन क्या मानते थे वो, जो वो ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते थे, उसमें एक तथ्य नहीं था कि वह भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन, भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन विधि का शासन, सीमित सरकार जैसे सिद्धांतों को लागू किए जाना आवश्यक मानते थे। इन सिद्धांतों को लागू किया जाना आवश्यक मानते थे। वो ये मानते थे कि आवश्यक रूप से सिद्धांत लागू होने चाहिए जो ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था के मूल आदर्श थे। जो सिद्धांत हैं ये ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था के मूल आदर्श हैं। तो ये था राजा राम मोहन रॉय का राजनीतिक विचारों का पहला शीर्षक, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की और राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात की, लेकिन राष्ट्रों की स्वतंत्रता में उन्होंने जो राष्ट्रों की स्वतंत्रता की बात की उसके संबंध में उनके दृष्टिकोण उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया था, हर प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। वो ब्रिटिश सरकार के समर्थक भी थे। उन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की थी। ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे लेकिन उसकी नीतियों के समर्थक थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार का स्थायी आधिपत्य जम जाए भारत में। वो कहते थे केवल 40 साल तक ब्रिटिश सरकार बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के संपर्क में आने से भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रति आस्था उत्पन्न हो गई है और भारत में आधुनिक संस्कृति के जीवन संपर्क में करने में सहायक होगा। भारत क्या है, आधुनिक संस्कृति के जीवन संपर्क करने में सहायक होगा। ये राजा राम मोहन रॉय के विचार थे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बारे में। कल हम करेंगे प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शीर्षक।